ये बात इसमें 100% बात सच है। जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि हमारे देश को लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि भाई नीम का पेटेंट, नीम की मेडिसिनल वैल्यू किसने बताई, एलोवेरा की मेडिसिनल वैल्यू किसने बताई, गिलोय की मेडिसिनल वैल्यू किसने बताई। लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी को एक टिप्पणी करनी थी तो उन्होंने गौमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है, हम लोग उस दिन भी, आपने ठीक ही कहा कि हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, जो हाई पावर्ड कमेटी बनी है उसको डिस्क्रेडिट करना है, नौजवान पीढ़ी के दिमाग में ये मैसेज पहुंचाना है कि इससे कुछ नहीं होगा। ये हर चीज पर जो एकदम नेगेटिव एटीट्यूड है, जो एकदम निराशावादी दृष्टिकोण है, ये उसको दिखाता है अपोजिशन के लीडर्स को कि कुछ नहीं हो सकता है। खुद अपने हो सकता है भरोसा हो ना हो, लेकिन नौजवान पीढ़ी को ये आशंकित करना है कि इससे कुछ नहीं होगा, इसमें जो लोग हैं उनकी साख कोई ऐसी नहीं है। ये प्रियंका गांधी का मकसद था। राहुल गांधी का जो मकसद था वो मकसद भी वही उसी तरह का है कि आप जो है कैटेगरी बना रहे हैं, एक डिवीजन कर रहे हैं, फॉलोअर को आप इडियट कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं ताकि समाज के भीतर ये लगे कि अमुक आदमी, अमुक पार्टी का समर्थक है वो कम ज्ञानी है, दूसरा ज्यादा ज्ञानी है। ये एक कैटेगरी, एक डिवीजन का उनका तरीका है वो जो करते हैं। हालांकि स्पीकर ने उसको एक्सपंज कर दिया है, ये उनके रिमार्क्स हैं वो संसद की कार्रवाई से निकाल दिए गए हैं। और विशेषाधिकार हनन में दोनों में फिर फर्क ये लगता है कि जो राहुल गांधी ने कहा वो तो चलिए एक कैटेगरी, जो आपने कहा कैटेगरी बना रहे हैं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है वो अंधभक्त है, इडियट है, वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की। लेकिन जो प्रियंका गांधी ने कहा वो मुझे आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम लगती है जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। नहीं है, ये कई चीजों को लेकर के, कई हिंदू प्रतीकों को लेकर के, कई भारतीय प्रतीकों को लेकर के एक समस्या रही है कांग्रेस पार्टी के लोगों में। और वो एक उसको हमेशा ये मानते हैं लोग कि ये चीज़ें जो है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, या साइंटिफिक सोच के भीतर अगर हम लोग कहें मतलब उसमें ये फिट नहीं होती हैं, ये वो साबित करना चाहते हैं। और इसका नुकसान है कांग्रेस पार्टी को। बार बार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामान्य लोक जीवन में, लोक व्यवहार में प्रचलित है, आप उसको डिमीन जब करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो आपके बारे में एक धारणा बनती है जो लोगों ने बनाई है कांग्रेस के बारे में, और उसका कांग्रेस को पॉलिटिकल भी नुकसान होता है। इसके बावजूद कांग्रेस पता नहीं क्यों नहीं सीखती है। मतलब इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसको बोले बगैर आपका भाषण पूरा नहीं हो रहा था। ऐसी ही बातों से गांव में सामान्य शिष्टाचार में, मान लीजिए पूजा में लोग गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, पंचगव्य बनता है, गोधन आज बिकता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको क्यों ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं? उसको क्यों इसके लिए लोगों को अपमानित, शर्मिंदा करना चाहते हैं? इसकी कोई बात करने वाला आदमी कोई छोटा आदमी हो जाएगा। मिट्टी से हमारे देश में घर लिपे जाते थे, ये कौन नहीं जानता है। लेकिन ये जो राहुल गांधी के ऊपर तब उनकी सदस्यता का भी खतरा है। नहीं, देखिए यहाँ पे राहुल गांधी की जो भी तलखी है, सब कुछ है, विशेषाधिकार हनन की नोटिस है, वो एक रिमार्क है जिस रिमार्क का संदर्भ अलग अलग तरीके से उसके इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं। लेकिन जो प्रियंका गांधी की बात है उसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि उसमें एक विचारधारा दिखती है। विचारधारा की आप ह्यूमिलिएट करना चाह रही हैं जो भी लोक मान्यताएं हैं, जो पहले से चली आ रही हैं प्रैक्टिसेस, उसको यहाँ पे एक तो आपने एक शिक्षाविद को अपमानित किया, और अपमानित उसके साथ एक उस औषधि परंपरा को भी किया, और उसके साथ जो भी समाज में चला रहा है। आपको क्या पता है इसके बारे में? आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी इंग्लिश मेडिसिन के अलावे जो भी पद्धति है और जो भी समाज की मान्यताएं हैं वो सब जो है तिरस्कृत होनी चाहिए। ये एक बार गाजा का वो भी आप यूनानी की बात नहीं करेंगे, आप होम्योपैथी की बात नहीं करेंगे, आपको सबसे आसान लगता है जो भारतीय औषधीय परंपरा है आयुर्वेद को, आप उसे बिल्कुल बदनाम कर सकते हैं। ये आपकी विचारधारा दिखाती है।